के हैं डाला सोनभद्र और यहाँ सोनभद्र जिला के सभी रौनियार परिवार उपस्थित हैं। तो चलिए हम एक एक करके जानना चाहेंगे कि सोनभद्र में रौनियार समाज के विकास और उत्थान के लिए यहाँ क्या प्रयास किया जा रहा है। हम गढ़वा से हैं, गढ़वा के भवनाथपुर रौनियार के प्रखंड अध्यक्ष और गुप्तेश्वर प्रसाद नाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले AK गुप्ता जी से। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं सोनभद्र के विकास के लिए, रौनियार समाज का उत्थान के लिए आप लोग क्या कार्यक्रम चला रहे हैं? रौनियार समाज के उत्थान के लिए हमारे पूरे ज़िले में जन जागरूकता अभियान के साथ हर घर परिवार जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हमारा रौनियार समाज परिवार मजबूत हो और आने वाले समय में राजनीति हो या अन्य चीज़ों में हो बढ़ चढ़ करके सभी लोग हिस्सादारी अपना लें और समाज के उत्थान विकास में सब कोई मिलकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समाज के सभी लोगों का हम चाहेंगे कि परिचय करा दें। ये हमारे बीच चंदन जी हैं, चंदन गुप्ता रौनियार जी, और आप हैं अमित जी बनारस से डॉल्फिन इंडस्ट्रीज के ऑनर, और ये हमारे हैं नंदलाल जी दुद्दी से कपड़ा व्यवसायी हैं हमारे, और ये बाबूराम जी हैं पूर्व प्रधान रहे हैं और वर्तमान में भी जो है हमारे समाज के लिए लगे हुए हैं हमेशा, और आप प्रेमचंद जी हैं, ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथ साथ हमारे समाज के संरक्षक भी हैं। ये मौसा जी हैं श्री सियाराम गुप्ता जी, हाँ ये भी आए हुए हैं, और इंद्रदेव गुप्ता जी ये भी भवनाथपुर से आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा सभी का। देखिए सोनभद्र के हर क्षेत्र से आए हैं सोनभद्र। चलिए ये हमारे राम सहाय जी हैं जो हमारे समाज के रौनियार समाज के यहाँ उपाध्यक्ष हैं और हर हमेशा बढ़ चढ़ करके समाज में हिस्सेदारी लेते हैं और सभी का सहयोग करते हैं। और ये हमारे संजय जी हैं रन्नू से, दुद्दी रन्नू से, ये हमें पूर्व प्रधान पति भी हैं और साथ में हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। और ये हमारे दिनेश जी हैं अधिवक्ता दुद्दी से हैं, ये हमेशा ये भी समाज की ही सेवा में हमेशा लगे हुए हैं, समाज का उत्थान कैसा हो इसके विकास के लिए। और ये हमारे राजेश जी हैं दुद्दी से, ये इनकी मोबाइल की दुकान है, ये भी समाज के लिए हमेशा लगातार लगे रहते हैं। तो सोनभद्र में आपको देखने को मिल जाएगा कि रौनियार परिवार काफ़ी एक्टिव हैं। और हमारे पप्पू जी हैं रावटगंज से, और ये भी परिचय में ऐसे नहीं होना चाहिए। कमला प्रसाद गुप्ता जी, रावटगंज निवासी जी ठीक। और आप भैया? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता हुआ, मारकुंडी का रहने वाला हूँ। और LIC में बहुत अच्छे पद पे भी हैं आज के डेट में डेवलपमेंट जो है। ऑफिसर। देखिए यहाँ एक से एक सर्विसर, एक से एक व्यवसायी और एक से एक राजनेता भी यहाँ बैठे हुए हैं। और सोनभद्र में रौनियार समाज का विकास कैसे हो और इस यहाँ पर चारों तरफ मिलजुल करके सामूहिक प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए हमारे पूर्व प्रधान रहे बभनी के, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र के विकास, रौनियार समाज के विकास के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो है वहाँ पे अपने समाज के लिए जागरूक कर रहे हैं कि सारे लोग जो है गांव-गांव में मीटिंग हो और सारे हमारे रौनियार वैश्य समाज जो है जागरूक हो। यह कार्य जो है तेज़ी से चल रहा है। क्या आप लोग के द्वारा रौनियार समाज का जो जनगणना होती है कि आपके ज़िले में कितने रौनियार परिवार हैं, कितने लड़के विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, यह कार्यक्रम कर रहे हैं? हम जानना चाहेंगे, आप गार्जियन। इसके बारे में अभी देखिए हम लोग का रौनियार संघ जो है, हम लोग हर गांव में अपना परिचय देते हुए। हम राम साई रौनियार सोनभद्र जिला उपाध्यक्ष जी, हम दुद्दी विधानसभा के रहने वाले हैं और हमारे दुद्दी विधानसभा में लगभग 18,000 रौनियार परिवार से वोटर भी हैं जी। और हम लोग हर गांव में घूम घूम के गठन भी कर रहे हैं और रौनियारों को जगा रहे हैं कि जिससे रौनियारों का भी नाम ज़िले में आगे गूंजे और हम लोगों का नाम, रौनियारों का नाम रोशन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस तरह सामूहिक प्रयास करते रहें। और दहेज प्रथा को लेकर के आप लोग का क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हम आपसे जानना दहेज चाहते प्रथा के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को जो है शिक्षित करें। बच्चे जब शिक्षित होंगे दहेज प्रथा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लड़के पढ़े लिखे हों, लड़की पढ़ी लिखी हो, और पढ़ा लिखा इंसान ही और बच्चे ही इस समाज। भूमिका से कार्य कर रही है कि दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लग रहा है। नहीं, अब तो लग रहा है, अब बहुत यही हम जानना बहुत लग चाहते रहा है। हैं कि हमारे समाज अब में वो पहले वाला चीज़ वो ख़त्म हो गया। अब जो है योग्य चाहिए, शिक्षित चाहिए, और वही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी कि धीरे धीरे हमारा समाज विकसित हो रहा है। और हमारे दुद्धि से हैं हमारे मामा जी नंदलाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? समाज को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं, और ये जिला स्तर पर ही नहीं, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर इसका विकास होना चाहिए। और आगे विदेश नेपाल में भी हमारे जो है समाज के लोग रहते हैं, इसलिए मिलजुल करके सबसे जो है कि आगे लोगों का उत्साह बढ़े और समाज का कार्यक्रम हो हर तरह से। इससे पता चलेगा कि समाज कितना आगे है, क्या है, नहीं है, सब लोगों को पता चलेगा और कार्यक्रम होता रहेगा इसी तरह से। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, पहले था कि रौनियार समाज सिर्फ बिजनेस के लिए जाना जाता था, सिर्फ बिजनेस के लिए, लेकिन आज ऐसा माहौल बना है कि हर क्षेत्र में रौनियार परिवार आगे निकल रहा है, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो। तो चलिए, हम बनारस से, और आप क्या कहना चाहेंगे? बनारस मतलब इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे भारत की शान हुआ करता है। अभी हम लोग देव दीपावली भी वहाँ मना करके आए। आपका संदेश लगता है कि पूरे भारत के रौनियारों को जाएगा। हाँ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी को, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया और ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंड किया है। और इसके बाद आप सभी लोगों का धन्यवाद है कि कोशिश कर रहे हैं। हम तो समय ज़्यादा नहीं दे पाते खुद से, लेकिन जो ये कोशिश है, कोशिश एक दिन रंग लाएगी और हमारा समाज रौनियार आगे बढ़ेगा। आपने काफ़ी ठीक कहा कि नेपाल के अंदर में भी सैकड़ों परिवार, मतलब लाखों परिवार हैं रौनियार के, जहाँ तक हमारे जानकारी में है। तो सबको कंबाइन कर करके एक कंबाइन एफर्ट्स लगाया जाए, जिससे ये समाज, हमारा समाज, रौनियार समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग हर क्षेत्र में हैं, व्यापार में भी हैं, टॉप लेवल बिजनेस में भी हैं, टॉप लेवल सर्विस में भी हैं, और हर क्षेत्र में हम लोग हैं। एक बार संगठित होकर के, यूनाइट होकर के चीज़ों को करेंगे तो निस्संदेह ये समाज हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। जय रौनियार। बहुत अच्छा लगा कि सभी क्षेत्र में आज हमारा रौनियार समाज आगे चल रहा है। तो हम जितने भी रौनियार फैमिली हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप समाज को एक एक करके जोड़ें और सभी को संगठित करें, और इस समाज का मुख्य जो उद्देश्य है उसको पूरा करें। तो चलिए, आपके द्वारा भी अपना मंतव्य दें इस सोनभद्र के विकास के लिए। सर्वप्रथम हम आज सोनभद्र जिले के डाला के पावन धरती पर अपने रौनियार समाज के अध्यक्ष श्री डॉक्टर ए.के. गुप्ता रौनियार जी के आवास पर सभी लोग इकट्ठित हुए हैं, और आपसे बात करते हुए बड़ा अपार हर्ष हो रहा है कि रौनियार समाज के लिए आपने हम लोग का बात ले रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ए.के. गुप्ता जो सोनभद्र के रौनियार समाज के संस्थापक अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हर गली, हर गांव, हर ब्लॉक से सारे रौनियार को जोड़ने का काम किया गया है, और अधिकांश रौनियार जुड़ चुके हैं, और जो बाकी हैं उनको जोड़ करके हम एक अच्छी पहल कर रहे हैं। इसमें सभी बुद्धिजीवी लोगों का सहयोग है, और रौनियार समाज को प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर हर जगह पहचान अपनी बन गई। अब बहुत ही जल्दी हम लोग नया काम करने के लिए प्रयासरत हैं, और बढ़ चढ़ करके सारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, और आने वाला दिन बहुत ही अच्छा रौनियारों के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो डरते नहीं उनकी नैया जरूर पार होती है। तो हम लोग को मिलजुल करके, बढ़ चढ़ करके काम करना है, ताकि इस सोनभद्र के अलावा पूरे देश का रौनियार एकता संगठित होकर के समाज को एक नई ऊंचाई दे, नई दिशा दे। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वह नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, सभी में अव्वल बाय। हमारा यही उद्देश्य है कि अपने देश में रौनियारों का एक अस्तित्व मिले, एक अस्थाई
अस्थाई सम्मान सदस्यता मिले, ताकि राजनीति हो चाहे हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने कीमती समय दे करके अपने बातों को हमारे प्लेटफार्म पर रखा। धन्यवाद।